वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण पूरा हम देखेंगे एक टेबल के माध्यम से कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है और कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ आपको याद ना हो आप उसको नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूसर या फिर भूरी मृदा की। भूसर मृदा भी कहा जाता है, भूरी मृदा भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल भारत में कितना है, तो ये 3.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। प्रतिशत में देखें तो 1.09% क्षेत्र में मिलती है भारत के। इसमें होता क्या है, भूसर मृदा में लौह ऑक्साइड पाया जाता है और ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में मिलेगी। इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, कपास उगाया जाता है और तेलीय बीज इसमें उगाए जाते हैं। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 12.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में भारत की पाई जाती है। 3.70% क्षेत्र पर ये है और इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्वों की इसमें कमी होती है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे वगैरह में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब ये किस किस क्षेत्र में मिलती है, तो ये पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, राजमहल पहाड़ियाँ जो हैं, सतपुड़ा विंध्य क्षेत्र हो गया, उड़ीसा वाला जो इलाका है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की उत्तरी कछार पहाड़ियों में और मेघालय की गारो पहाड़ियों में। तो काफ़ी विविधता के रूप में ये मिट्टी मिल रही है भारत में। और ये इसमें जो कौन कौन सी फसल उगेंगी, चावल लैटेराइट मृदा में उगाया जाता है, रागी मोटा अनाज हो जाता है, गन्ने की फसल इसमें होती है और काजू जैसे कि केरल का क्षेत्र यहाँ पर आपने देखा, तो ये काजू भी इसी में होता है, पश्चिमी घाट में आ जाएगा। इसके बाद करेवा जो है इसमें ये कश्मीर में पाई जाती है मुख्य तौर पर। और इसमें केसर की फसल, ये प्रश्न पूछा गया है कि जो केसर है किस मिट्टी में उगता है, करेवा मिट्टी में। और ये स्तनधारियों की जीवाश्म और पीट इसमें पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी में ये पाई जाती है, जम्मू के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में ये इसका क्षेत्र है। और इसमें कौन सी फसल होती है, तो जैसे बताया केसर है, बादाम है, सेब है, अखरोट है और बागन, ये सारी चीज़ें इस मिट्टी में होती हैं। अब जम्मू कश्मीर में पाई जाती है कश्मीर घाटी में, तो आपने देखा होगा कश्मीर में केसर अच्छा होता है, सेब अच्छा होता है, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, अखरोट वहाँ के फेमस है और बागान भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस क्षेत्र में अच्छी मिलती हैं। पर्वतीय मिट्टी 18.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है, 5.51% है। अम्लीयता इसमें होती है और ह्यूमस की इसमें कमी हो, अम्लीय और ये मतलब इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है। जैसे मिट्टी क्षारीय होगी, अम्लीय होगी, ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। और इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ये चीज़ याद रखें। किसके क्षेत्र में मिलती है, तो ये हिमालय के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, असम का क्षेत्र, दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडिया में ही ये मिल रही है। और इसमें कौन कौन सी फसल हो रही है, तो पर्वतीय मृदा है तो पर्वतीय क्षेत्र में ही मिलेगी। ये सारे आप देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र ही हैं। कौन कौन सी इसमें फसलें होती हैं, मक्का अच्छा होता है, चावल होता है, लेगुम्स, चारा और बागान, ये सारी फसलें इसमें होती हैं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर मिलेगी, 14.6% क्षेत्र में, 14.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, 4.42% क्षेत्र में मिलती है। घुलनशील नमक की उच्च प्रतिशतता, मरुस्थलीय मृदा में, मरुस्थल में नमक तो ज़्यादा होगा, निम्न जैवीय तत्व होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता में इसमें अंतर होता है। अब मरुस्थल कहाँ ज़्यादा है, राजस्थान में है, पश्चिमी अरावली हिल्स में और उत्तरी गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ, हरियाणा का पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिम पंजाब, इन सारे क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा मिलेगी। इसमें कौन कौन सी, जैसे कि जो मोटे अनाज हैं ये अच्छे होते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें, और एलोवेरा जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है जिन फसलों में, वो मरुस्थलीय मृदा में पाए जाते हैं। दालें भी कुछ मिल जाती हैं। इसके बाद लाल और काली मिट्टी, इसका क्षेत्र ज़्यादा है, 17.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में भारत की पाई जाती है। बुंदेलखंड के आइसोलेटेड भाग में मिलती है, राजस्थान और गुजरात के पूर्वी अरावली क्षेत्र में लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल होती है, मक्का, बाजरा, ज्वार, बाजरा और दालें और तेलीय बीज, ये सारी फसलें इन मिट्टी में उगाई जाती हैं। अंतर पर्वतीय मृदा 5.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है, 1.73% है। ये प्राकृतिक क्षारीय रूप में होती है। जम्मू कश्मीर से असम तक का झेलम और सिंधु घाटी का अंत पर्वतीय तराई क्षेत्र इसका इलाका हो गया। चावल की फसल इसमें होती है। इसके बाद हिम क्षेत्र है, हिम क्षेत्र में हिम जो मृदा है 4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है, 1.21% क्षेत्र में भारत के है।
बर्फ और हिमानी से ढकी हुई मृदा होती है। महान हिमालय क्षेत्र, काराकोरम, वही काराकोरम लद्दाख जास्कर, वही जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाका, वहीं पर ये मिलती है। लद्दाख और जास्कर क्षेत्र में हिम क्षेत्र या हिम मिट्टी मिलती है। कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अब इतनी ठंडी में जहाँ पर बर्फ है वहाँ पर कौन सी ही फसल होगी। अगली है काली या फिर रेगुर मृदा। इसका नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काली रेगुर मृदा। रेगुर मिट्टी किसकी कहते हैं, एमपीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है और भी अलग अलग जो एग्जाम होते हैं पूछा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है। आंतरिक रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चारनोजीम्स के रूप में जाना जाता है। 49.8 मतलब इसका क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में मिलती है। 15.09% में सबसे ज़्यादा हमें लगता है यही है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मृदा। आप देखेंगे और भी, तो एक तो जलोढ़ खादर मृदा, ये काफ़ी सारे क्षेत्र में पाई जा रही है। दूसरे नंबर पर काली मिट्टी पाई जा रही है, ठीक है ना, दूसरा नहीं तीसरा नंबर, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर। तो ये नंबरिंग भी आप यहाँ से इसको नोट जरूर कर लें। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ खादर बांगर मृदा पाई जा रही है, उसके बाद लाल मृदा और उसके बाद काली मिट्टी, ठीक है ना। अब काली मिट्टी से 2-3 प्रश्न पूछें। एक तो इसमें जो है पानी की जैसे कमी हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, तो इस प्रकार से प्रश्न बदल के लैंग्वेज को चेंज करके भी पूछा गया है। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैवीय तत्व की कमी पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। किस किस क्षेत्र में मिलती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इसे राजमहल हिल्स जो है वहाँ तक ये पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास अच्छा होता है, दालें होती हैं अच्छी, ज्वार, बाजरा, लिनसीड, आरंडी, तंबाकू, गन्ना, मसाले, फल और सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें इस मृदा में अच्छी हो जाती हैं। इसके बाद लवणीय और क्षारीय मिट्टी जिन्हें रेह, कालर, असर, रारूर, थूर, कापी, चोपन आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है, नगरों से, मतलब ये नाम जो है स्थानीय नाम कई बार दे दिए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट इसमें मिलता है। किस क्षेत्र में मिलेगी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। कौन कौन सी फसल होती है, बरसीम, ढेंचा, फलीदार फसलें इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद है पीटी और दलदली मृदा। जीवीय तत्वों की इसमें प्रधानता होती है, उच्च और लवणीय फास्फेट और पोटास की इसमें कमी होती है। किस क्षेत्र में मिलती है, केरल के कोट्टायम में, अलापुझा जिले में, केरल में ही, और कृष्णा, कावेरी, कक्षकारण और महानदी, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पीटी और दलदली मृदा होती है। चावल की कृषि अच्छी होती है, तो आप देखते हैं साउथ का जो एरिया है केरल वगैरह, चावल अच्छा पाया जाता है। इसके बाद है जलोढ़ खादर बांगर, 143.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है। 43.36% क्षेत्र जो है इलाका है भारत का, उसमें ये पाई जाती है। पोटास की अधिकता होती है लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नर्मदा ताप्ती का मैदान, ये इसका क्षेत्र हो गया। गेहूं, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों और बरसीम, चारा एक प्रकार का होता है, ये अच्छा पाया जाता है इसमें। लाल मिट्टी 60 मतलब 61 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। 18.49% क्षेत्र है जिसमें मिलेगी। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है और ये प्रश्न अनेकानेक बार मतलब बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में भी बहुत बार बना है कि लाल मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। चूना, फास्फेट, मैग्नीज की इसमें कमी होती है। पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बुंदेलखंड के क्षेत्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती है। गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू और ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टियों का वर्गीकरण देखा, भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा में कौन सी फसलें होती हैं। तो एक ही वीडियो में, एक ही टेबल के अंदर आपके बहुत सारे तथ्य कवर हो गए हैं, कई सारे फैक्ट आपको यहीं पर मिल गए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको चीज़ें मिल गई हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इनको याद जरूर कर लें। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीएससी, आरओ, बीईओ और यूपीएससी सबके हमारे लिए स्टडी मटेरियल पूरा अवेलेबल है। प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।